आगरा। आगरा ताजमहल के अलावा यहाँ ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आगरा में बना लाल किला एक ऐसी ही इमारत है जो पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। यह ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। ताजमहल की तरह ही इस किले की भी कई ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जिससे शायद आप परिचित नहीं होंगे। आज हम आपको आगरा फोर्ट से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है अमर सिंह राठौर गेट। शाहजहां के टाइम पर एक चीफ कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था अमर सिंह राठौर। उन्हीं के नाम पर इस गेट का नाम अमर सिंह राठौर गेट रखा गया है। शाहजहां के टाइम पर एक मंत्री हुआ करते थे सलामत खान। 1644 में यानी कि 1644 में अमर सिंह राठौर ने सलामत खान का कत्ल कर दिया था और इस 75 फीट के गेट से घोड़े सहित छलांग लगाकर फरार हो गया था। अकबर ने इस किले का निर्माण 1565 यानी 1565 में शुरू किया था। बाद में उसके पोते शाहजहां ने इस किले के निर्माण का कार्य पूरा कराया। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये जो आप चढ़ते हुए सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये कटिंगदार पत्थर ये इसलिए लगाए गए थे कि घोड़े कभी फिसले ना, और अगर कोई चढ़ाई करता है तो सामने से ऊपर से पत्थर फेंके जाते थे जिससे चलने में उन्हें रुकावट होती थी। और पूरा ख्याल पूरे किले में इकोसिस्टम का रखा गया कि आप कहीं भी आवाज करेंगे तो चारों तरफ आवाज गूंजेगी। देखिए इस तरीके से। सलीम यानी जहांगीर, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है जहांगीर महल। ये जो सामने आप जाली में देख रहे हैं यह है सलीम का बाथटब। इसकी खासियत यह है कि ये पत्थर का बना है और इसमें एक भी जॉइंट नहीं है। इस बाथटब की गहराई 5 फीट है और चौड़ाई 8 फीट है और पूरा राउंड 25 फीट का है। इस टब में 3 सीढ़ियां अंदर लगी हुई हैं और 3 सीढ़ियां बाहर लगी हुई हैं। ये बाथटब अकबर के महल में हुआ करता था। भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, जिन्होंने अकबर का महल तोड़ दिया और इस टब को ले जाने की कोशिश की, जिससे बाहर की 3 सीढ़ियां टूट गई, जिसके कारण इस टब को नहीं ले जा सके और यहीं पर छोड़ दिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अकबर के जमाने की बावड़ी है जिससे पानी लिया जाता था। ये जो सामने आप चारों तरफ गेट देख रहे हैं, इस जगह को बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना यानी म्यूजिक गैलरी। यहाँ पर दोनों साइड में संगीत बजाने वाले बैठते थे और जिससे पता लग जाता था कि अब अकबर या शाहजहां आने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर खड़े होते थे अकबर या शाहजहां। तो पूरे चारों महल में इकोसिस्टम है तो चारों तरफ आवाजें गूंजती थी तो पता लग जाता था कि अब अकबर आने वाले हैं। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं रंग महल। रंग महल यानी नाच गाना डांस हुआ करता था यहाँ पर बादशाह लोगों के लिए, मनोरंजन के लिए। ये जो ऊपर टॉप पर देख रहे हैं यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और ये जालियाँ दिख रही हैं इसमें उनकी रानियाँ और बाकी साइड से उनकी दासियाँ बैठा करती थी। ये जो सामने आप बड़ा सा हॉल देख रहे हैं ये उनका डाइनिंग हॉल हुआ करता था जहाँ पर सभी मिलकर खाना खाया करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है जहांगीर का बेडरूम। बेडरूम में कोई दरवाजा नहीं हुआ करता था, उस समय पूरे महल में पर्दे लगाए जाते थे। ये जो आप 4 कमरों की दीवारें देख रहे हैं ये दीवारें ठंडी रखी जाती थी और खोखली बनाई जाती थी। इन दीवारों के बीच में एक पाइप डाला जाता था और उन पाइप में पानी भरा जाता था जिससे ये दीवारें ठंडी रहे। देखिए ये दीवारें कितनी खोखली हैं। और इन दीवालों में एक खास बात और होती थी, कहते थे कि पहले जमाने में दीवालों के भी कान होते हैं। वो कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। यदि आप इस दीवार पर कुछ बोलेंगे और दूसरी दीवार पर आप कान लगाएंगे तो वो आवाज सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं मैजिक विंडो। इस खिड़की को आप इस तरफ से देखेंगे तो बंद नजर आएगी और अंदर से देखेंगे तो खुली हुई नजर आएगी। ठंडी हवाएं अंदर आती जाती रहे, इस तरीके से ये विंडो बनाई जाती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं पालकी नुमा महल, ये है रोशन आरा का महल। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा एंड जहान आरा। बेटियों की शादी नहीं की बट उन्होंने अपनी लड़कियों के लिए ये डोली नुमा पालकी नुमा 2 महल बनवाए थे। ये जो सामने है ये रोशन आरा का महल। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं इसे बोलते हैं अंगूरी बाग।
इसका निर्माण 1637 यानी 1637 में शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां अपना कुछ वक्त इसी अंगूरी बाग में बिताया करते थे। यह है खास महल यानी स्पेशल पैलेस। ये शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था। देखिए कितना खूबसूरत बेडरूम था। ये जो चारों तरफ कुंडे देख रहे हैं, इनमें पर्दे लगाए जाते थे और पंखे लगाए जाते थे जो हाथ से हिलाए जाते थे। 350 वर्ष पहले इस महल का डिजाइन ऐसे हुआ करता था और इस पर गोल्ड का वर्क होता था जो बहुत ही खूबसूरत दिखता था। यह है उस जमाने का बाथरूम यानी शीश महल। यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था होती थी। लेडीजों की तैयार होने की व्यवस्था होती थी। ये पूरे गिलास से बना हुआ है। इसके गिलास सीरिया से मंगाए गए थे और कुछ लोगों का मानना है कि मुगले आजम में जो आपने वो गाना सुना है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, वो इसी महल में फिल्माया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनका अपना सेट हुआ करता था। लेकिन ये बहुत खूबसूरत था उस जमाने में। अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है क्योंकि लोग इसके शीशों को छेड़ते थे, ये गंदा हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। अभी आप इसको बाहर से ही देख सकते हैं। ये है जहां आरा का पालकीनुमा महल। पहले आपने रोशन आरा का देखा और अब ये है जहां आरा का महल। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी महल में कैद कर रखा था और इसी महल से वो ताजमहल का दीदार करते थे। ये एक गुप्त रास्ता है यानी टनल जो किले की बाउंड्री के बाहर निकलती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मीना मस्जिद। यहीं पर शाहजहां नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन छोटी होने के कारण अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद करवा दिया है क्योंकि भीड़ अंदर बढ़ जाती थी तो दिक्कत होती थी देखने। जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है दीवाने खास यानी प्राइवेट कोर्ट। सारे मंत्रियों और किसी भी वीआईपी के साथ बैठक इसी दीवाने खास में होती थी। ये जो आप सामने काला पत्थर देख रहे हैं इसे बोलते हैं ब्लैक ऑनेक्स। ब्लैक ऑनेक्स मतलब गोल्ड टेस्ट करने वाला पत्थर। 1803 में अंग्रेजों ने जब चढ़ाई की तो इस पत्थर पर एक गोला लगा जिससे ये पत्थर क्रैक हो गया और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं एक गोला उस पे भी लगा। इस वाले पत्थर पर शाहजहां बैठा करते थे क्योंकि शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था। इस पत्थर पर बैठ करके सामने से ताज का दीदार होता था, इसलिए वो इस पत्थर पर बैठा करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं और ये बगीचा, इसको कहते हैं मीना बाजार। पहले यहाँ पर मीना बाजार लगाया जाता था जिसमें महिलाएं ही दुकानदार थी और पैलेस की सारी वीआईपी लेडीज इस बाजार में शॉपिंग किया करती थी और ये बाजार फ्राइडे को लगाया जाता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है नगीना मस्जिद। इस मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था क्योंकि हरम में जितनी भी दासियां थी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करती थी। ये जो आप देख रहे हैं इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम यानी जनता का दरबार। ऊपर तख्त पर शहंशाह बैठा करते थे और नीचे एक पत्थर लगा है जाली के पास, इसमें वजीर बैठता था और फरियादी को बीच में खड़ा किया जाता था और आम जनता यहाँ मैदान में खड़ी हुआ करती थी। ये टॉम्ब देख रहे हैं आप, ये टॉम्ब है एक अंग्रेज सिपाही जॉन रसल कॉलविन की, जो कि 1857 में सिपाही विद्रोह के कारण एक बीमारी की वजह से यहीं पर मर गया। तो ब्रिटिश सिपाही इसको बाहर नहीं ले जा सके तो यहीं पर दफना दिया। ये तोप खुदाई भी निकली थी जिसे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने यहीं पर रख दिया है और ये ब्रिटिश जमाने की तोप। अब जब वीडियो पूरा देख ही लिया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।